ओम शांति। प्यारे साथियों, सोशल मीडिया के जमाने में सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे सब कुछ अवेलेबल है, सब कुछ। अगर आप ज्ञान और योग की बात करें तो हजारों योगी आ जाएंगे ज्ञान और ध्यान सिखाने के लिए। प्यारे बहनों और भाइयों, बाबा के द्वारा बताया गया राजयोग सर्वश्रेष्ठ क्यों है, इस पर कभी चिंतन करना। विशेष क्यों है, सर्वोच्च क्यों है, इस योग में हर योग क्यों समाया हुआ है। ये कर्म योग भी है, ये ध्यान योग भी है, ये भक्ति योग भी है, ये मन को साधने वाला सबसे बड़ी साधना, साधक के लिए साधना योग भी है। आखिर क्यों? गहराई में जाना। क्योंकि एक किसी व्यक्ति के मन को नाभि में स्थित नहीं करता, ये किसी व्यक्ति के मन को सिर्फ कमल के फूल को नहीं देखता नदी के अंदर, ये किसी दीपक स्थूल को देख करके टिकता नहीं। ये मन का योग हमारा ईश्वर के साथ है, जिसके बारे में बहुत लोग कहते तो आए, कर का मन का डार दे और मन का फेर, है ना। तो मन का क्या फेरे ये उन्होंने भी नहीं बताया। आज हम सब पद्मा पदम महा सौभाग्यशाली आत्माएं हैं जो इसी राजयोग के पथ पर चल पा रहे हैं। कितना चल पा रहे हैं वो छोड़ो, लेकिन कम से कम समझ तो है। ये कम बात है क्या? रास्ते का पता हो गया, लक्ष्य का पता हो गया, आज कदम धीरे हैं तो कल फास्ट हो जाएंगे, क्या दिक्कत है ना। इसलिए नशे में रहो, खुश नसीबी को रोज करीबी से अनुभव करो। आइए सुनते हैं बाबा की मधुर मुरली का सार। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे प्रभुवर मेरा, है? याद है आपको गुरु नानक देव जी के महावाक्य, 13 पे जब तराजू आया तो सब 13 कर दिया। तो हर अंक को, हर शब्द को देख करके त्याग, वैराग्य, प्रभु स्नेह की बातें याद आ जाए तो फिर क्या कहना है। 13 अगस्त 2024। मीठे बच्चे, योग द्वारा तत्वों को भी पावन बनाने की सर्विस करो। सुना? ये योग क्यों सर्वश्रेष्ठ है? क्या आज तक किसी ने कहा कि मैं तुम्हें ऐसा योग सिखाता हूं जिससे प्रकृति के 5 तत्व भी पावरफुल और पवित्र बनेंगे? हो तो बताना। मीठे बच्चे, योग द्वारा तत्वों को पावन बनाने की सर्विस करो, क्योंकि जब तक तत्व पावन नहीं बनेंगे तब तक सृष्टि पर देवताएं पांव नहीं रखेंगे। भगवान वाच उन लोगों के लिए जवाब है जो कहते हैं देवकी के द्वारा कन्हैया जी आने वाले हैं। अरे भैया, दुनिया की सफाई तो कर लो, अभी बंद तो जाओ। वैसे कहा नाटक में एक और नाटक, चलो तुम्हारा भी ये नाटक तुम्हें मुबारक हो। हाँ, लेकिन भगवान वाच, जब तक इस दुनिया की सफाई नहीं होगी, प्रकृति के तत्व पावन नहीं बनेंगे, देवताएं कदम नहीं रखेंगे। और देवताएं कैसे आते हैं वो भी बाबा ने प्रथम दिन ही सिखा दिया था। सितारे टूट रहे हैं और ये प्रकृति उन्हें ऑटोमेटिकली ड्रेस पहनी हुई शरीर, है ना। कितनी सुंदर सी बात है ना। आप कहेंगे ड्रेस भी पहनी हुई क्यों भाई? आजकल ऐसी ऐसी चिड़ियाएं हैं, ऐसे ऐसे मोर हैं, आप उनको पंख लगाते जाके, आप उनकी कंघिया करते हो, कितने खूबसूरत लगते हैं। तो आप लोगों को क्यों नहीं मिल सकती? आप पवित्र आत्माएं आएंगी ऊपर से, प्रकृति सब कुछ न्योछावर कर देगी आपके लिए, चिंता ना करो। पूरी प्रकृति ही गर्भ महल बन जाएगी, ठीक है। अच्छा, एक बार पुनः, मीठे बच्चे, योग द्वारा तत्वों को भी पावन बनाने की सेवा करो, क्योंकि जब तत्व पावन बनेंगे तब सृष्टि पर देवताएं पांव रखेंगे। आज की से प्रश्न है, तुम्हारी नई राजधानी में किसी भी प्रकार की अशांति नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि वहां राजा ही तुम्हें भगवान द्वारा वर्षे में मिल रही है। वरदाता बाप ने तुम बच्चों को अभी ही वरदान दे दिया, जिस कारण वहां अशांति हो नहीं सकती। तुम बाप का बनते हो तो सारा वर्षा ले लेते हो, ठीक है, सारा वर्षा। हम किसी लड़ाई द्वारा राजा ही नहीं स्थापन करते, हम कोई वोटिंग के माध्यम से राजा नहीं बनते,
हमें भगवान स्वयं दुनिया वाला ये दुनिया हमारी मुट्ठी में सौंपता है। ओम शांति। अच्छा बच्चे, जानते तो हो हम किसके बच्चे हैं? बाबा याद दिला रहे, किसके बच्चे? जिसके हम बच्चे हैं उनको कहते हैं सच्चा सच्चा साहिब। तुम बच्चों को साहिबजादे साहिबजादियां भी कहते हैं। जानते हो हम आत्माएं स्वीट होम से यहाँ आई हैं। साइलेंस मूवी, फिर टॉकी। साइलेंस है परम धाम, मूवी है सूक्ष्म वतन, और ये है टॉक वर्ल्ड, आवाज की दुनिया से दूर है ना। चलना है ना, जाते हो ना शाम सुबह। अच्छा बच्चे, बच्चे ध्यान में जाते हैं तो सुनाते हैं कि वहां मूवी चलती है। हमारी संदेश पुत्रियां, बाबा की बच्चियां, हमारी बहनें जब ट्रांस में जाती हैं तो बताते हैं कि वहां पर मुंह चलता है और उससे समझ जाते हैं कि बाबा क्या कह रहे हैं, या जो सूक्ष्म वतन में ठहरे हुए फरिश्ते हैं वो क्या कह रहे हैं। अच्छा बच्चे देखो, सतयुग में तुम जानते हो आत्मा और शरीर दोनों ही पवित्र होते हैं, वहां विकार नहीं होते। शरीर और आत्मा दोनों ही पवित्र हैं, तो वहां विकार नहीं होते। बच्चे देखो, एक पंथ है बल्लवाचारी, वो अपने को इतना ऊंच समझते हैं कि अपने शरीर को टच भी नहीं करने देते। शुद्ध वैष्णव लोग होते हैं। तो बाबा कहते बच्चे यह नहीं समझते कि हमारी आत्मा तो अपवित्र है, हम पैदा ही विकारों से हुए हैं। ये बातें बाबा आकर के समझाते हैं। बच्चे सतयुग में तत्व आदि भी पवित्र होते हैं, तब शरीर भी पवित्र बनते। देवताएं पतित शरीर और पतित धरती पर पांव नहीं रखते। भगवान वाच, पुनः सुन लो, उनकी आत्मा और शरीर दोनों पावन होते हैं, पावन होते हैं, इसलिए सतयुग में ही पैर धरते। घर में लक्ष्मी का आह्वान करते हैं दिवाली पे, कितनी शुद्धता, लिपाई पुताई और ये और वो है ना। तो सोचो जब प्रैक्टिकल में लक्ष्मी इस धरा पर आएगी, नारायण आएंगे, तो ये धराधाम कितना सुंदर होगा, विचार करो। अच्छा बच्चे देखो, अशरीरी बाप को याद करो, क्योंकि उनसे ऐसा सुख की दुनिया का वर्षा पाना है। बाप पुरुषार्थ कराते, भले ड्रामा अनुसार ही सब होता है, परंतु पुरुषार्थ तो करना होता है ना बच्चे। करते भी वही है जिनका ड्रामा में ऊंचा रोल है, वो बिना कहे करते हैं, है ना। ये भी समझना है, बड़ी गहरी बात है। हमारी तकदीर में होगा तो पुरुषार्थ जरूर चलेगा। अब सुनो, जिनका योग अच्छा लगता है, जिनकी बुद्धि में बाबा की बातें बैठ रही हैं, अभिमान में आने की आवश्यकता नहीं, बर्बाद हो जाओगे। हाँ, सुबह शाम बाबा का शुक्रिया अदा करो कि हमारा रोल बहुत अच्छा है इस गोल गोल दुनिया में, ठीक है। और बाबा का थैंक यू किया करो, जो आपने हमें इतना अच्छा रोल दिया कि हमें आपकी भी समझ आई, आपके ज्ञान की भी समझ आई, ड्रामा की भी समझ आई, कर्मों की गहन गति भी समझ आई, ठीक है ना, अर्थात ज्ञान की समझ आई। कईयों को तो समझ ही नहीं आती है, तो उनके दुर्भाग्य की छोड़ो, लेकिन अपने सौभाग्य की तो बात याद करो। बच्चे नंबर 1 कैरेक्टर है पवित्र बनना। पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो फिर माथा टूटना पड़ता है। कोई कोई ऐसे पत्थर बुद्धि भी हैं जो इस ज्ञान को उल्टा उठा लेते हैं। आपको एक गीत सुनाते हैं। ए हवा तो चली सांस ले हर कोई, इस हवा से कोई घर उजड़ जाए तो, ये शमा तो जली रोशनी के लिए है। इससे कोई घर जल जाए तो कोई क्या करे, है उसमें लिखा आता है, कोई क्या करे। ये ईश्वरीय ज्ञान कल्याण हेतु दिया है भगवान ने। ये प्रभु मिलन कल्याण के लिए हुआ है, लेकिन इसको ना समझ के लोग अपना कल्याण कर ले तो बाबा क्या करे, ये ज्ञान क्या करे, क्या करे हमारे बड़े, क्या करें। उनकी कर्मों की गहन गति ही ऐसी है। बाकी बाबा की कमी नहीं, बाबा के ज्ञान में कमी नहीं, बाबा के एक से बढ़ के एक बच्चों में कोई कमी नहीं। कमी है तो बस समझ की, मनुष्य खुद नहीं समझ पा रहा है, खुद कमियों को दूर नहीं कर पा रहा है। बच्चे तुम इन बातों को अच्छी तरह से जानते हो। मनुष्यों की आंखें कितना धोखा देती है। बाबा कहते बच्चे तुम जगत जीत बनते हो अभी, है ना।
विश्व जीत जगत जीत, इस विश्व को जीतते हैं तो उस जगत में फिर पहुंचते हैं। देखो बच्चे, महिमा भी बाप की कितनी भारी करते हैं। अभी दिन प्रतिदिन महिमा कम होती जाती है। पहले बुद्धि सतो प्रधान थी, फिर रजो, फिर तमो प्रधान। तो बच्चे ये बातें बाप ही समझाते। अभी तमो प्रधान हो गए तो भगवान की भी महिमा में उल्टी महिमा करने लगे, हाँ, ग्लानि और करने लगे। बाबा कहते बच्चे बहुत जन्मों के अंत के जन्म में बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हैं, तब बाप को आना पड़ता है। फिर बाबा ने बाहर वालों की बात की, ना वो इतने सतो प्रधान बनते ना इतने तमो प्रधान बनते, वो बीच की दुनिया के लोग। अच्छा, तुम धर्मों को भी जानते हो, कौन धर्म कब आया? बाप बैठ समझाते बच्चे तुम क्या थे, सारी हिस्ट्री को बाप बैठकर समझाते हैं। सिमरण तो करो, पहले क्या थे और अब क्या हो गए और फिर से क्या बनना है। तुम देवता थे, आधा कल्प राज्य किया। महसूस होता है भगवान जो कह रहा है सत्य कह रहा है। हम ही देवी देवता थे, मंदिरों में हमारी आज भी आराधना पूजा इस पद्धति सब चल रहा है। मैं मंदिर में भी रहा हूं कुछ दिन ब्राह्मणों के साथ, मुझे मालूम है वो जब तक भोग ना लगा ले मूर्ति को तब तक कड़ा नहीं दाना नहीं डालते। और मैंने ऐसे ऐसे भी देखे, गोभी नहीं खाते, गाजर नहीं खाते, क्योंकि उसमें गा यानी गाय शब्द का पहला अक्षर आ जाता है। ऐसे ऐसे मैंने धर्मात्मा इस जीवन में देखे। आज भी इतनी उच्च श्रेष्ठ दृष्टिकोण रख करके, भावनाएं रख करके देवी देवताओं की पूजा जाता है। आसुरिताओं की पूजा छोड़ो, वो तो फिर नए नए बन गए, भूत पूजा चल रही है, प्राकृतिक पूजा चल रही है, वो सब छोड़ो। बाबा कहते बच्चे तुम देवी देवता थे, आधा कल्प राज्य किया इस रावण राज्य में, धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट बन गए, फिर तुम दैवी संप्रदाय के बन रहे हो। भगवान वाच बाप कल्प कल्प तुम बच्चों को ही समझाकर ईश्वरीय संप्रदाय का बनाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे स्किले बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा आपको भी डबल गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। सार का भी सार सुनेंगे। अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना। चोर तो हमारे दिल में कहीं न कहीं होता है, बाबा तो एकदम आया ही हमारे लिए। अपने दिल की सफाई से बाप के वंडरफुल ज्ञान को जीवन में धारण करना है, पुरुषार्थ करके ऊंच प्रारब्ध बनानी है। ड्रामा कहकर बच्चे ठहरना नहीं है। चाकू देखा है, चाकू, छुरी चाकू, अगर उल्टा पकड़ लो तो अपना ही हाथ कटेगा, इसलिए अकल चाहिए उसको पकड़ना कैसे। छोटे बच्चे उल्टा पकड़ लेना, मम्मी कहते इससे दूर रखो चाकू, है ना। तो ड्रामा की पॉइंट भी चाकू है। इससे फल काट के खाओ, मजा ही मजा है। किसी के पेट में मार दोगे, जिंदगी खत्म। और डॉक्टर के हाथ में चाकू पहुंच जाए, पढ़ा लिखा डॉक्टर, वो ऑपरेशन भी चाकू से ही करता है, हाँ, थोड़ा अच्छी क्वालिटी का होता है। तो ड्रामा बुरा नहीं है, ड्रामा को यूज करने वाले अलग अलग तरीके अपना लेते हैं। ड्रामा कहकर ठहरना नहीं है। धोखेबाज आंखों से बचने के लिए तीसरे नेत्र से देखने का अभ्यास करना, अर्थात आत्मिक अभ्यास। पवित्रता जो नंबर 1 कैरेक्टर है उसे जरूर 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 धारण करना है। वरदान है आज बाबा का, ब्राह्मण जन्म की जन्म पत्री को जान, सदा खुशी में रहने वाले श्रेष्ठ भाग्यवान आत्मा भव। ब्राह्मण जीवन नया जीवन है बच्चे। ब्राह्मण आदि में देवी देवता हैं, अभी भी के हैं। ब्राह्मणों की जन्म पत्री में तीनों ही काल अच्छे से अच्छे। अच्छा बच्चे, जो हुआ वो भी अच्छा, जो हो रहा है वो भी अच्छा, और जो होगा होने वाला है वो बहुत 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 अच्छा। तो बच्चे सदा इसी खुशी में रहो कि भाग्य विधाता बाप ने भाग्य की श्रेष्ठ रेखा खींच ली और अपना बना लिया। आपने अपना बना लिया है, गीत है ना। आज की मधुर मुरली का स्लोगन है, एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। भटको नहीं मनुष्यों में इधर उधर, शायद ये मुझे बचा ले, ये मेरा, अरे कोई कुछ नहीं करता, अपने को बचा ले मनुष्य वही बहुत है। और विशेषकर कुमारों से निवेदन है, कन्याओं से निवेदन है, एक बाबा से सर्व संबंधों की रचना लेना सीखो। एक बार पुनः सुनो,
एक रस स्थिति का अनुभव करना है तो एक बाप से सर्व संबंधों का रस लो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।